ये पूरा परिवार ही बदमाशों का है और अकेला आहिर गुनहगार क्यों? अरे उस कैसेट में वो राधे नाम का आदमी सार्थक का नाम ले रहा था। पता नहीं वो सार्थक ने उसके साथ क्या किया। उसको तो सार्थक से जान का डर लग रहा था। गुनहगार तो आप भी आओ सर। मल्हार और उसके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा की तकरार दर्ज किया आपने। हाँ तो क्या गलत किया माई? आओ साहब ने जो भी किया आपकी और कल्याणी की भलाई के लिए तो किया ना। और वैसे भी बुरे लोगों के साथ ना बुरा ही होना चाहिए। हाँ बुरे लोग? हाँ मल्हार बुरा है। जब नल की तबीयत खराब हुई थी तब आधी रात को मल्हार तुम्हें हॉस्टल लेकर गया था, भूल गए? एक अच्छा काम करने से जिंदगी भर के पाप धुलते नहीं हैं और शायद तुम भूल गई, लेकिन हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारे माथे पर जो राव साहब की चिता की राख लगी है ना, ये भी उस मल्हार की देन है। हमने जो किया उसका हमें जरा भी पछतावा नहीं है अनुप्रिया। वो गए गुजरे लोग हमारी बेटियों का रोज अपमान करते रहेंगे तो क्या हम देखते रहेंगे? और खास करके वो पागल बुढ़ा माधव। और तुम भी इस भ्रम में मत रहना कि मल्हार अच्छा इंसान है। वो दिन दूर नहीं है कि वो कल्याणी के साथ मारपीट करेगा। हमें तो पहले से ही मालूम था कि मल्हार के साथ शादी करके कल्याणी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। हाँ। और जो इंसान अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता उसकी इज्जत हम नहीं करते। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो हमें? झूठ बोल रहे हैं हम। कल्याणी की इज्जत करते हो तुम? आओ सर आप हमेशा मल्हार जी, मल्हार जी आप क्या? मल्हार जी क्या कर रहे हैं आप मल्हार जी? ये सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तते। इतनी इज्जत काफी है और दूं? हाँ गलती है मेरी, लेकिन गलती ये नहीं है कि कल्याणी की मैं इज्जत नहीं करता। गलती ये है कि दुनिया के सामने मुझे दिखावा करना नहीं आता। ऐसा ही हूं मैं।
स्वरा देखो, स्वरा, ना ही तुमसे ना ही मुझसे मल्हार जी की हालत देखी नहीं जा रही है, और तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके बाद तो मल्हार जी और परेशान रहते हैं। और अब अहीर वाली बात, ये बात के बाद तो मल्हार जी टूट चुके हैं। स्वरा, प्लीज सच बता दो, बता दो ना सच क्या है। मैं जानती हूँ स्वरा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी ये हालत अथर्व ने नहीं की है। मैंने खुद सुना है तुम्हें और काका को इस बारे में बात करते हुए। तो ये तो पक्की बात है कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार अथर्व नहीं है। आखिर कब तक सच छुपाओगी तुम स्वरा? स्वरा देखो, प्लीज मुझे सब सच बता दो। देखो, हो सकता है कि तुम्हारे सच बोलने की वजह से मल्हार जी की तकलीफ थोड़ी कम हो जाए। वैसे भी राधे ने उस कैसेट में ये कहा है कि उसको जान का खतरा है काका से। और आज नहीं तो कल जब ये सच सबके सामने आ जाएगा ना, तब मल्हार जी पूरी तरीके से टूट जाएंगे। स्वरा, स्वरा, मल्हार जी के लिए एक बहन होने के नाते तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ना कि तुम भी मल्हार जी का उसी तरह ख्याल रखो जिस तरह मल्हार जी तुम्हारा ख्याल रखते हैं। मल्हार जी का ख्याल रखना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। स्वरा, प्लीज बता दो सच क्या है। बता दो कि अथर्व ने तुम्हारे साथ ये सब नहीं किया। स्वरा देखो, आज ना मैं यहाँ से सच सुनने बगैर जाने नहीं वाली हूँ। स्वरा प्लीज, स्वरा सच बता दो। स्वरा प्लीज। कुछ और सच नहीं है बहनी, मेरे साथ जिसने जबरदस्ती की वो अथर्व ही था। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे सच छुपाने की वजह से उस बेचारे अथर्व, उस मासूम लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। स्वरा, वो पागल खाने में है। स्वरा प्लीज, हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे। स्वरा सच कह दो, बताओ किसने मारा था तुम्हें? स्वरा, अपने ज़मीर की सुनो और सच बताओ। बताओ ना सच स्वरा। कल्याणी, अगर तुम स्वरा से अथर्व की बेगुनाही के सबूत मांग रही हो ना, तो रहने दो। क्योंकि अगर गलती से भी मेरी बहन ने तुम पे हाथ उठा दिया ना, तो तुम्हारे घर वाले मेरी बहन पे भी घरेलू हिंसा का केस कर देंगे। इसलिए मुझे और मेरे घर वालों को थोड़ी देर चैन से जीने दो। तुम भी आराम कर लो, थक गई हो। मैं मोक्ष को अपने साथ लेके जा रहा हूँ।